जय हो कृष्ण भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री भागवत कथा का शुरू कर रहे हैं। दूसरा वीडियो बना रहा हूँ मैं। आप ये हमारे ठाकुर जी विराजमान हो गए हैं और इनका चक्र भी विराजमान है और धनुष भी विराजमान है। धनुष चक्र के साथ हमारे ठाकुर जी विराजमान है। गणेश जी महाराज विराजमान है और ये हमारे हनुमान जी महाराज विराजमान हो गए और भागवत कथा का श्रवण करवा रहे हैं इनको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ लक्ष्मी विराजमान है। ये हमारे ठाकुर जी भगवान परशुराम जी विराजमान हैं। जय हो भगवान परशुराम की जय हो। ये हमारे भागवत जी जो आपको सुना रहा हूँ विराज। ये मेरी पोतियाँ कथा सुनने के लिए विराज रही है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। मैं ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ श्रीमद् भागवत का। आप मन लगा के सुनेंगे, बहुत कुछ आपको फ़ायदा होगा। और न गाजा है, न बाजा है, न दिखावा है। ये केवल भागवत कथा जो है उसमें मैं पूरी आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सुने और उसको हृदय में विचारें। हृदय में आपके जो हृदय में भक्ति है उसको उजागर करें। जय बोलो पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री नारद जी बोले कि हे दया सागर, अब मैं यत्न पूर्वक भक्ति ज्ञान वैराग्य के स्थापन के लिए सुख शास्त्र की कथा का उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। जहां यह महायज्ञ किया जाए, आप उस उत्तम स्थान को बताओ। आप लोग वेद के जानने वाले हैं, सुख शास्त्र की महिमा अवश्य बताइए। यह श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों तक सुननी चाहिए, उसमें क्या क्या विधान है, वह मुझसे आप कृपा करके कहिए। सनत कुमार जी बोले कि हे नारद जी, सावधान होकर सुनो, सावधान होकर सुनो। नम्रीभूत और ज्ञान वाले आपस में हम कहते हैं, गंगा द्वार के निकट ही आनंद नाम तट है। अनेक ऋषि गणों से युक्त, देवता सिद्धियों से सेवित, अनेक वृक्ष लताओं से संगठित, नवीन कोमल बालू का से शोभित, बड़ा मनोहर रमणीय एकांत स्थान, सुवर्ण आकार वाले, कमलों की सुगंध से परिपूर्ण है, जिसके समीप रहने वाले जीवों के मन में वैर नहीं होता। उस स्थल में तुमको अप्रयत्न होकर अनायास ही ज्ञान यज्ञ करना चाहिए और उसी स्थान पर अपूर्व रस युक्त कथा होनी योग्य है। और पूर्व वर्तमान निर्बल जरा से जर्जरित देह वाले ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति और हम भी वहाँ पर आएंगे। जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ भक्ति आदि के सब जाते हैं और कथा शब्द श्रवण से भक्ति ज्ञान वैराग्य का त्रिक करुणायुक्त होता है। सूत जी बोले कि इस प्रकार बातचीत करके चारों कुमार नारद जी के साथ ही कथा अमृत पान करने उसी समय गंगा के तीर को चल दिए।
जब गंगा के निकट वे पहुँचे तब उनके तट जाने के समय बड़ा कोलाहल हुआ। भूलों में, देवलोक में और इस प्रकार ब्रह्मलोक तथा कोलाहल मच गया। और श्रीमद् भागवत रूपी अमृत के पान करने को जो वैष्णव लोग थे वे चारों ओर से दौड़े। भृगु, वशिष्ठ, चैवन, गौतम, मेघातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मुकुंड के पुत्र मार्कंडेय, अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय, पिप्लाद, योगेश्वर, याज्ञवल्क्य, जिगीश्व, व्यास, पराशर, छायासुख, जाजली, जहू ये मुख्य ऋषिगण अपने अपने पुत्र, पौत्र, शिष्य तथा स्त्रियों समेत प्रणय पूर्वक वहाँ आए और वेद, वेदांत, वेद मंत्र, तंत्र भी अपनी अपनी मूर्ति धारण कर कर चले आते हैं। इस प्रकार 17 पुराण और 6 शास्त्र भी आए। फिर गंगा, यमुना, सरस्वती आदि के नदियाँ, पुष्करादि, सरोवर और सब क्षेत्र, दिशा, दंडकादि वन, पर्वतादिक ये सब आए। और गंधर्व, देवता, दानव, किन्नर, यक्ष, नाग शरीर के गौरव से नहीं आए। इनको आदर सम्मान सहित ब्रह्मा जी के पुत्र भृगुजी बुला लाए और आसन दे देकर सबको बैठाया। तब नारद जी से दीक्षित हो उस दिए हुए उत्तम आसन पर कृष्ण कथा में तत्पर सबसे नमस्कृत हो सनत कुमार आदि महर्षि बैठे। वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी ये मुख्य भाग में स्थित हुए और सबके आगे नारद जी बैठे। एक भाग में ऋषिगण, एक भाग में देवता और एक स्थान में वेद उपनिषद, एक स्थान में तीर्थादिक और एक स्थान में स्त्रियां बैठी। तब चारों ओर से जय जय शब्द, नमः नमः शब्द और शंख ध्वनि होने लगी। गुलाल का चूर्ण, खिले और पुष्पों की वर्षा हुई। कितने तो देवता यज्ञ विमानों में बैठे आकाश में फूलों की वर्षा करने लगे और सब अपने अपने मनों में यह विचार कर रहे थे कि देखिए सनत कुमार जी अब कथा का आरंभ करें। सूत जी बोले। इस प्रकार सबके एकांत चित होकर बैठने पर नारद जी से सनत कुमार ने भगवान महात्म्य कहना आरंभ किया। सनत कुमार बोले कि हे नारद, हम तुमको यह कथा सुनाते हैं जो व्यास नंदन सुखदेव जी से उत्पन्न हुआ श्रीमद् भागवत है, जिसके श्रवण मात्र से मुक्ति मुट्ठी में आ जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा सदा श्रवण करनी चाहिए, जिसके सुनने से सदा भगवान श्री कृष्ण चंद्र चित्त में प्राप्त होते हैं। इस ग्रंथ में 18 सहस्त्र श्लोक और 12 स्कंद और यह वह भागवत है जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा था। वह श्रीमद् भागवत हम आप लोगों को सुनाते हैं। आप सावधान होकर सुनिए। पुरुष अज्ञान से तब तक इस संसार चक्र में फिरा करता है जब तक सुख शास्त्र की कथा क्षण मात्र भी कर्ण गोचर नहीं होती। बहुत से शास्त्र और भ्रम पैदा करने वाले पुराणों के सुनने से क्या प्रयोजन है। एक श्रीमद् भागवत की मुक्ति दान करने से बहुत है। जिसके घर में नित्य श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह घर तीर्थ रूप है। वहाँ रहने वाले के संपूर्ण पाप नाश हो जाते हैं। सहस्त्र अश्वमेघ
और 100 वाजपेयी यज्ञ सुख सागर की कथा की 16वीं कला के समान भी नहीं है। हे महात्मा पुरुषों, तब तक इस शरीर में पाप निवास करता है जब तक मनुष्य मन लगाकर भागवत की कथा नहीं सुनते। सुख सागर के फल की समता गंगा, गया, काशी, प्रयाग, पुष्कर भी नहीं कर सकते। जो जन मुक्ति की इच्छा रखते हो वे नित्य ही अपने मुख से एक आधा चौथाया श्लोक श्रीमद् भागवत का उच्चारण किया करें। वेदादि ओमकार, वेद माता गायत्री, पुरुष सूक्त, ऋक, यजु, साम तीनों वेद भागवत पुराण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादक्षर मंत्र, द्वादशात्मा, सूर्य, प्रयाग, संवत्सरात्मक, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, कामधेनु, द्वादशी, तुलसी, बसंत ऋतु, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, इनका बुद्धिमान तत्व से पृथक भाव नहीं देखते हैं। जो पुरुष भागवत पुराण को अर्थ सहित पढ़ते हैं उनके कोटि जन्म के पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं, इसमें कुछ संशय नहीं है। जो कोई श्रीमद् भागवत का आधा चौथाई श्लोक प्रतिदिन प्रीति सहित जो कोई श्रीमद् भागवत का आधा चौथाई श्लोक प्रीति सहित प्रतिदिन पढ़ते हैं उनको राजसूय अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नित्य प्रति भागवत का कथन, नारायण का कीर्तन, तुलसी का पोषण, गौओं का सेवन सम्मान फलदायक है। अंत काल में जिसने सुख सागर की कथा श्रवण की है उसको श्री वैकुंठ नाथ प्रसन्न होकर वैकुंठ का वास देते हैं। जो जन श्रीमद् भागवत का पुस्तक सुवर्ण के सिंहासन पर धरकर वैष्णवों को प्रदान करते हैं वे पुरुष निसंदेह श्री नारायण की सायुज्य पदवी को प्राप्त होते हैं। जिस मूर्ख ने जन्म से अंत काल तक मन लगाकर सुधार रूपी सुख सागर की कथा का पान नहीं किया उसने चांडाल और खर की नाई अपना जन्म वृथा खोया और उसने उत्पन्न होकर अपनी माता को वृथा कष्ट दिया। जिसने कभी सुख सागर की कथा का कोई वचन नहीं सुना वह पाप कर्मा जीता ही मृतक समान है। उस पशुवत पृथ्वी पर भार रूप मनुष्य को धिक्कार है, ऐसा ब्रह्मादिक देवता कहते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा संसार में मनुष्य को महादुर्लभ है। कोटि जन्म के प्राप्त हुए पुण्य से यह भगवत रूपी कथा प्राप्त होती है। इसीलिए हे योगी निदान बुद्धिमान महात्मजनों, इस कथा यत्न पूर्वक सुननी चाहिए। इससे किसी दिन का नियम नहीं है। कथा सुनने में किसी दिन का नियम नहीं है, सदा सुने। सत्य और ब्रह्मचर्य सहित ये कथा नित्य प्रति सुने। अशक्य होने से कलियुग में सुख या आज्ञा से विशेषता कही। मनोवृत्तियों का जीतना, नियमाचरण दीक्षा करने में अशक्य हो तो भी सप्ताह सुनना श्रेष्ठ है। नित्य श्रद्धा पूर्वक माघ मास में कथा सुनने से जितना फल होता है वही फल सप्ताह पारायण के सुनने में होता है। मन के अजय होने से, रोग होने से, आयु का क्षय होने से और कलियुग के अनेक दोष होने से सप्ताह का सुनना बहुत श्रेष्ठ है। जो फल
तप, योग, समाधि से नहीं होता। वह फल अनायास सप्ताह के सुनने से होता है। यज्ञ से, व्रत से, दान से, पुण्य से, संयम से, नियम से, तप से, तीर्थों से सप्ताह यज्ञ नित्य बलवान है। योग से, समाधि से, ज्ञान से, ध्यान से सप्ताह बलवान है। इसकी बलवत्ता को हम क्या कहें? यह सबके ऊपर कह करके गुजरता है। जब तक भागवत नहीं सुना तब ही तक व्रताधिक है। इसके सुनने के उपरांत और कुछ नहीं, क्योंकि इसी के अंत में सब आ जाते हैं। शौनक जी बोले कि हे महाभाग, यह बड़े आश्चर्य का कथानक सुनाया कि ज्ञान धर्मादि का तिरस्कार करके अब परब्रह्म का सूचक श्री भागवत पुराण मोक्ष देने वाला है, उसे अवश्य सुनाओ। सूत जी बोले कि जब श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद पृथ्वी को त्याग कर अपने धाम को जाने लगे, उस समय एकादश स्कंद के कहे हुए ज्ञान को सुनकर उद्धव जी बोले कि हे भगवान, आप तो भक्तों का कार्य करके बैकुंठ को जाते हो। मेरे मन में बड़ी चिंता है, उसको सुनकर मुझे समझाकर सुखी करो। यह महाघोर कलयुग आता है और इसमें बड़े बड़े दुष्ट और दुराचारी उत्पन्न होंगे। उनके संग से साधु संत भी अब जब उग्रता को प्राप्त होंगे, तब यह गोरूपी भूमि भराक्रांत होकर किसका आश्रय करेगी? हे दीनानाथ, तुम्हारे बिना इसका कोई रक्षक नहीं है। इसीलिए हे भक्तवत्सल्य, हे अंतर्यामी, हे पुरुषोत्तम, सत्य पुरुषों के ऊपर दया करके मत जाओ। हे आदि पुरुष अविनाशी, आप निराकार चिन्मय हो, तथापि अपने भक्तों के कारण सगुण रूप धारण किए हैं। तुम्हारे वियोग से तुम्हारे भक्त संसार में कैसे रहेंगे? हे नाथ, उस समय निर्गुण उपासना में बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि सगुण उपासनाओं वाले में से निर्गुण उपासना नहीं होती। इसीलिए कुछ उपाय विचारिए। ऐसे अपने मित्र उद्धव के दीन वचन सुनकर भगवान भक्त हितकारी श्री वैकुंठ बिहारी प्रभास क्षेत्र में विचार करने लगे कि भक्तों के अवलंबन के लिए मुझे क्या करना चाहिए। यह सोच समझ उद्धव से कहा, हे प्राण प्यारे, जो कुछ मुझ में तेज था वह अपनी तेज तो मैंने श्रीमद् भागवत में रख दिया है। उसी को मेरा शरीर समझकर पूजना इतना कह अंतर्ध्यान हो गए, श्रीमद् भागवत रूपी सुख सागर में प्रवेश कर गए। जब लोग कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसीलिए यह श्री कृष्ण की वाणी, भागवत श्री कृष्ण की वाणी, इसीलिए यह श्री कृष्ण की वाणी रूप प्रत्यक्ष मूर्ति है। सेवन, श्रवण, पाठ, दर्शन करने से सब पाप को दूर करती है। इसीलिए सबसे अधिक फल सप्ताह सुनने का कहा है, और सब साधनों का तिरस्कार करके कलयुग में यह उत्तम धर्म कहा है। दुख, दरिद्र, दुर्भाव और पाप के धोने के लिए, काम क्रोध को जीतने के लिए कलयुग में यह धर्म परमोत्तम है। अथवा जो वैष्णवी माया देवताओं को भी दुस्तर है, उसे मनुष्य कैसे त्याग कर सकते हैं? इसीलिए सप्ताह विधि कही है। सूत जी बोले कि इस प्रकार जब ऋषियों ने सप्ताह सुनने की विधि रूप धर्म का प्रकाश किया, उसी समय एक बड़ा आश्चर्य हुआ। हे शौनक जी, आप उसे सुनो। जब सभा में लाखों ऋषिवर मुनीश्वर आकर बैठे, उस समय भक्ति,
भी अपने दोनों तरुण और ज्ञान वैराग्य पुत्रों को संग लेकर शीघ्र प्रेम के मारे सभा में प्रकट हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, यह नाम बार बार उच्चारण करती थी भक्ति जो आपके हृदय में विराजमान है। उस भागवतार्थ भूषण सुंदर वेश किए सभा में आई हुई को सदस्य गण देखने लगे और सब यह कहने लगे कि यह कैसे मुनिजनों के मध्य में से आई। इस प्रकार सब परस्पर चर्चा करने लगे। तब सनत कुमार बोले कि इस समय कथा ही सुनने के लिए आई है। इस प्रकार वह भक्ति ज्ञान वैराग्य सहित सनत कुमार के वचन सुनकर बड़ी नम्रता से भक्ति बोली, क्या कि कलयुग में प्रनष्ट हुए मुझको कथारस सुनाकर आपने पुष्ट किया, अब मैं कहाँ रहूं सो बताओ। तब ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार उससे इस प्रकार बोले कि हे भक्तों के विषय भक्तवत्स रूप धारण करने वाली, प्रेम उत्पन्न करने वाली, जन्म मरण रूप रोग के नाश करने वाली और भगवान के प्रसन्न होने वाले धर्मों के आश्रय करने वाली तू विष्णु भक्तों के चित्त में निरंतर निवास कर। जो विष्णु भगवान के भक्त है उनके चित्त में, उनके हृदय में निरंतर निवास कर। ये भक्ति को रहने की जगह बताई है। इसी से इस कलयुग के दोष तुम्हें देखने को समर्थ नहीं है। इस प्रकार सनत कुमार की आज्ञा मान जो नारायण के भक्त वहाँ बैठे थे उनके हृदय में प्रवेश कर गई। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस संसार में वे निर्धन भी धन्य है जिनके हृदय में भक्ति निवास करती है, क्योंकि भक्ति सूत्र के वशीभूत हो भगवान अपने लोक को छोड़कर उनके हृदय में प्रवेश करते हैं। इस ब्रह्म रूप श्रीमद् भागवत का पृथ्वी पर हम क्या महात्मा है कहे, जिनके कहने सुनने से श्रोता वक्ता कृष्ण जी के सम्मान विभूति को प्राप्त करते हैं, फिर और धर्मों से क्या प्रयोजन है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भाषा टीका भक्ति कष्ट निवर्तनम नाम तृतीय अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कृष्ण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले कि सोनक मुनि वैष्णव लोगों के चित्त में अलौकिक भक्ति देख भगवान भक्त वत्सल्य वनमाला घनश्याम श्री वृंदावन बिहारी पीत वस्त्र वाले मनोहर वेश धारण किए, चंदन केसर का तिलक दिए, मुरली धरने मोर मुकुट धरे, त्रिभंगी छवि करे, मकराकृति कुंडल पहरे, सुंदर कौस्तुभ मणि हृदय में विराजमान, कोटि कामदेव के सम्मान, शोभायमान कटी किंकण पहने हुए, परमानंद चित्त मूर्ति मधुर मुरली कर लिए भक्तों के निर्मल मनों में प्रवेश किया। जो बैकुंठ धाम के रहने वाले थे और जो वैष्णव उद्वादिक थे वे सब गुड रूप से कथा सुनने को स्थित हुए। उस समय चारों ओर जय जय शब्द रस रूप श्रीमद् भागवत की पुष्टि चूर्ण और पुरुषों की वृष्टि धूमधाम से होने लगी। बारंबार शंख ध्वनि महात्मा लोग करने लगे। उस सभा में जो ऋषिश्वर मुनीश्वर महात्मा पुरुष उपस्थित थे उनको अपने देह गेह और आत्मा की कुछ शुद्धि बुद्धि न रही। सबके तन्मय अवस्था देख देख कर नारद जी
मधुर वाणी से कहने लगे, हे मुनीश्वरों, आज इस जन समुदाय में मैंने सप्ताह की अलौकिक महिमा देखी कि जिसको सुनकर मुड्ढ सठ पशु पक्षी तक भी सब निष्पाप हो गए। फिर और महात्मा पुरुषों की क्या गणना। इसीलिए इस कलयुग में चित्त के शुद्ध करने को और पात के समूह हरने को इसके समान पृथ्वी में और कोई दूसरा उत्तम उपाय नहीं है। परंतु यह आप मुझसे कहिए कि कथामय सप्ताह यज्ञ से कौन कौन विशुद्ध होते हैं। महात्माओं ने लोक का हित विचार कर क्या कोई नवीन मार्ग स्थापित किया। सनत कुमार जी बोले कि जो मनुष्य पापात्मा, सदा दुराचारी, कुत्सित, कुसंगति, मार्गी, अपनी क्रोधाग्नि से आप जलने वाले कुटिल कामी है, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाएंगे। सत्यहीन, माता पिता के दोषी, तृष्णा से व्याकुल, आश्रम धर्म से वर्जित, जो पाखंडी, घमंडी, हिंसक है, वे भी सप्ताह यज्ञ के कलयुग में पवित्र हो जाएंगे। 5 बड़े उग्र पाप को करने वाले, छलकारी, जो क्रूर पिशाचों की नाई निर्दयी है, जो ब्राह्मणों का धन चुरा चुरा कर पुष्ट होते हैं, और जो व्यभिचारी है, वे भी मलिन मन दुष्टात्मा कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाएंगे। और जो सटहट पूर्वक मन वचन क्रम से नित्य नए पाप करते हैं, पराया द्रव्य लेकर अपनी आत्मा का पोषण करते हैं, पराया द्रव्य लेकर अपनी आत्मा का पोषण करते हैं, वे अत्याचारी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाएंगे। यहाँ हम तुमसे एक पुरातन इतिहास वर्णन करते हैं, जिसके सुनने से पापों का नाश हो जाता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे यह सर्वोत्तम नगर था, जिसके चारों वर्ण अपने अपने धर्मों के सत्कर्मों में तत्पर थे। उसी नगर में 4 वेद, 60 दर्शन, 18 पुराणों का जानने वाला आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण, स्रोत स्मार्त कर्मों से पारंगत, दूसरे सूर्य के समान निवास करता था। वो ब्राह्मण दूसरे सूर्य के समान निवास करता था। वह भिक्षावृत्ति करने वाला होकर भी धनवान था, और उसकी स्त्री का नाम धुंधली, महासुंदरी, सत्कुलोत्पन्ना, सदा अपने वचन की टेक रखने वाली थी। लोक की बातों में प्रीति करने वाली, क्रूरा, बहुत बोलने वाली, बलवती, घर के कार्यों में कृपण, कलेश कारिणी थी। इस प्रकार प्रेम पूर्वक उन दोनों को रहते आहार विहार करते बहुत दिन व्यतीत हो गए, परंतु अर्थ काम हुए भी ग्रह वगैरह उनको सुखकारी नहीं हुआ। तब उन्होंने संतान उत्पन्न होने के लिए अनेक उपाय किए। दोनों ने गो ब्राह्मणों को भूमि और सुवर्ण दे देकर धर्म करना आरंभ किया, जबकि उन दोनों स्त्री पुरुषों ने धर्म मार्ग में आधा धन लगा दिया, और इतने पर भी कोई बेटा न हुआ। तब ब्राह्मण को अत्यंत चिंता हुई। तब वह ब्राह्मण घर से निकल वन को चल दिया। जब दोपहर हुई तो प्यास के मारे व्याकुल हो एक सरोवर के निकट पहुंचा, और जल पीकर संतान के दुख से दुखी हो वह वहीं बैठ गया, और अपने मन में अनेक प्रकार का विचार करने लगा। 2 घड़ी उपरांत एक सन्यासी वहां आ निकला। जब वह महापुरुष
जल पी चुका, तब वह ब्राह्मण उसके समीप जा दंडवत कर उसके चरणविंद की वंदना की और लंबे लंबे श्वास लेने लगा। सन्यासी बोले कि हे ब्राह्मण देवता, तू क्यों रोता है और तेरे मन में कौन सी चिंता है और किस लिए अकेले वन में विचरता फिरता है? तू शीघ्र अपने दुख का कारण कह। तब ब्राह्मण बोला कि हे दीन दयालु, हे कृपा सागर, अपने पूर्व पापों से संचित दुख को आपसे क्या कहूँ। मेरे पूर्व पितर मेरे दिए हुए जल को गरम गरम श्वास भरकर पीते हैं कि आगे को कोई संतान इसके न होने से हमको जल नहीं मिलेगा। मेरे दिए हुए दान को प्रीति और सम्मान से देवता और ब्राह्मण भी ग्रहण नहीं करते। मैं संतान के दुख से जड़ता को प्राप्त हो प्राण त्याग करने के लिए यहाँ आया हूँ। संतान के बिना संसार में जीने वालों को धिक्कार है, बिना संतान के घर को धिक्कार है, पुत्रहीन के धन को धिक्कार है, अपुत्र के कुल को धिक्कार है। और मैं ऐसा भाग्यहीन हूँ कि जो मैं गाय भी पालता हूँ तो वह भी बंध्या ही हो जाती है, और जो मैं वृक्ष लगाता हूँ वह भी नहीं फलता। जो कोई फल कहीं से मेरे घर आता है वह भी मेरे भाग्य से सूख जाता है। तो मुझ मंदभागी पुत्रहीन का जीना जगत में निरर्थक ही है। ऐसे शोक संताप भरे वचन कह कर वह ब्राह्मण उस सन्यासी के समीप बैठकर उच्च स्वर से बड़े विलाप करके रोने लगा। तब उस महात्मा साधु के मन में बड़ी दया आई और वह सन्यासी उस ब्राह्मण के मस्तक की रेखा देख उनके अनेक प्रकार के विचार करके बोले। ब्राह्मण के मस्तक की रेखा देखकर अनेक प्रकार से विचार करके बोला। सन्यासी बोला कि हे ब्राह्मण, संतान रूपी अज्ञान को त्याग कर तेरे प्रारब्ध में संतान नहीं लिखी। कर्म की गति बड़ी बलवान है, कर्म की गति बड़ी बलवान है, कोई जान नहीं सकता। अब तू ज्ञान के आश्रित हो संसार की वासना का परित्याग कर, क्योंकि इस समय मैंने तेरे भाग्य को सब प्रकार से विचार कर देखा, परंतु 7 जन्म तक तेरे पुत्र होने की आशा नहीं है। देखो, संतान के होने से सगर और अंग राजा ने कैसे कैसे दुख पाए हैं। क्या इसका इतिहास तूने नहीं सुना? अरे मूर्ख, पुत्र पौत्र से क्या रखा है? यह सब संसार स्वप्न की सी माया है। अरे मूर्ख, पुत्र पौत्र में क्या रखा है? यह सब संसार स्वप्न की सी माया है। न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी का पिता है, सब अपने अपने प्रयोजन के हैं। अंत समय बिना परमेश्वर के भजने और कुछ काम नहीं आता। पुत्रादिक के मन लगाने से नारायण का भजन नहीं बनता और उनकी ममता में फंसकर नरक भोगना पड़ता है। इसीलिए हे ब्राह्मण, तू पुत्रादिकों की आशा छोड़कर संन्यास धारण कर, जिससे सर्वथा सुख मिले। ब्राह्मण बोला कि हे कृपा सिंधु, मुझे ज्ञान ध्यान से कुछ प्रयोजन नहीं है। जैसे हो वैसे एक पुत्र मुझको दीजिए, नहीं तो मैं तुम्हारे आगे ही अपने पापों का घात करके मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे आगे अपने प्राणों का घात करके मर जाऊंगा। कोई अशुद्धि हो जाती है तो क्षमा करना, बोलने में जीभ फिसल जाती है, इसलिए। तो मैं अपने प्राणों का घात करके मर जाऊंगा। पुत्रादिक के सुख बिना यह संसार की भी वृथा ही है। गृहस्थ जो पुत्र पौत्र संयुक्त है,
वे ही लोक में श्रेष्ठ है। ब्राह्मण की यह दशा देख तपस्वी फिर उसको समझाने लगा कि हे ब्राह्मण, विधि के अंक मिटाने से चित्रकेतु की कैसी दुर्दशा हुई थी, इसीलिए प्रारब्ध का अतिक्रमण नहीं करना, प्रारब्ध का अतिक्रमण नहीं करना। जैसे देवहत होने से उद्यम वृद्धा होता है, इसी प्रकार पुत्र से तुझे कुछ सुख प्राप्त नहीं होगा। इस कारण तुझे हठीले अपस्वार्थी से मैं क्या कहूँ। उस ब्राह्मण का अत्यंत आग्रह देखकर तपस्वी ने उस ब्राह्मण को एक फल दिया और वो कहा कि तू यह फल अपनी स्त्री को खिला देना, परमेश्वर चाहेगा तो तेरे एक पुत्र होगा। सत्य, सोच, दया, दान पूर्वक रहना चाहिए। दोपहर के उपरांत एक अतिथि को भोजन करा के पीछे आप भोजन किया करे। इस प्रकार एक वर्ष तक वह स्त्री अपने धर्म कर्म से शुद्ध और चैतन्य रहेगी तो एक श्रेष्ठ पुत्र होगा। यह वचन कह वे महात्मा जी कहीं को चले गए और ब्राह्मण देवता अपने घर आए और वह फल अपनी भार्या को देकर उसका विधान बताया और कहा, इसके खाने से तेरे एक महातेजस्वी स्वरूपवान पुत्र होगा। यह कह वह ब्राह्मण तो अपने किसी काम को चला गया। उसकी तरुणी कुटिल तो थी ही, उसके निकट उस समय एक सखी कहीं से आ गई। तब वह ब्राह्मणी अपनी सहेली के सम्मुख रुदन करने लगी और कहने लगे, हे प्यारी, आज मुझे बड़ी चिंता उत्पन्न हुई है। इस फल को मैं कभी नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा, फिर पेट बढ़ेगा, थोड़ा भोजन करने से शरीर निर्बल हो जाएगा, तो घर के काम काज में बाधा होगी। कहीं भाग्य से गांव में आग लग जाए तो गर्भिणी का भागना महाकठिन है। तोते की नाई रहते हुए गर्भ का कोख से कैसे त्याग करूंगी, और जो कहीं देव इच्छा से गर्भ टेढ़ा पड़ गया तो वृथा प्राण जाएंगे। मैंने सुना है कि बालक होने के समय बड़ा कष्ट होता है। मैं सुकुमारी स्त्री नहीं सह सकती जो इस दुख से मुझे मंदभागिनी का मरण हो गया तो मेरे सर्वस्व धन को ननद हरण कर लेगी और फिर सत्य सोचादि नियम से मुझे यह दुखसाध्य ही दिखता है। फिर बालक के लालन पालन में बड़ा दुख होता है। इन बाधाओं से तो बंध्या और विधवा नारी अच्छी है जो यह दुख कभी देखने में ही नहीं आवे। ऐसी ऐसी अनेक प्रकार की कुतर्कना करके उस ब्राह्मणी ने वह फल नहीं खाया। जब उसके पति ने पूछा कि हे चंद्रानने, वह फल तूने खा लिया या नहीं, तो वह बोली कि हे स्वामिन, अब तक क्या था, मैंने उसी समय वह फल खा लिया। एक समय ब्राह्मणी भी भगिनी निज इच्छा से उसके घर आई। एक समय ब्राह्मणी की भगिनी यानी बहन निज इच्छा से अपनी इच्छा से उसके घर में आई। अपनी बहन को क्रश और उदास देखकर पूछा कि हे भगिनी, तुझको क्या कष्ट है जो तेरे शरीर अत्यंत दुर्बल हो रहा है। यह बात सुन उस ब्राह्मणी ने अपनी बहन को अपनी सब वृत्तांत सुनाया कि यह मुझको बड़ी भारी चिंता है। इसी दुख के मारे मैं निर्बल हो रही हूँ। हे भगिनी, बता दो अब मैं क्या उपाय करूँ। तब उसकी बहन बोली, मुझको 1 मास का गर्भ है। जब तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, मुझको 1 मास का गर्भ है, जब मेरे पुत्र उत्पन्न होगा तब उस बालक को मैं तुझे भी दे दूंगी। तेरे ही घर भेजकर
तेरा ही नाम प्रसिद्ध करूँगी कि तेरे बड़ी बहन के लड़का हुआ है, कि मेरी बड़ी बहन के लड़का हुआ है, और यह बात तेरे स्वामी को किसी भांति प्रकट न होगी। तब तू गर्भवती सी होकर घर में सुखी रहे और मेरे पति को कुछ धन देकर प्रसन्न कर लेना। वह उस बालक को प्रसन्नता पूर्वक तुझको दे देगा, और यह बात तूने ही जानी और मैंने, दूसरे को विदित न होगी। और मैं सबसे यह बात प्रकट कर दूंगी कि मेरे बालक 6 महीने का होकर मर गया, और प्रतिदिन तेरे बालक को अपना दूध पिला जाया करूंगी। और जो फल तेरा पति कहीं से लाया है, वह फल परीक्षा के लिए अपनी गाय को खिला दे। यह बात सुनकर उस ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव से प्रसन्न होकर उसका कहना स्वीकार किया, और वह योगेश्वर को दिया हुआ फल गाय को दे दिया। कुछ समय उपरांत उस ब्राह्मणी की बहन के बालक उत्पन्न हुआ। तब उसकी बहन के पति ने एकांत में छिपाकर वह बालक लाकर धुंधली को दे दिया। तब धुंधली ने अपने पति से कहला भेजा कि महाराज, आज आपके इस समय सुखपूर्वक पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह सुदासम वचन सुनकर आत्मदेव को अत्यंत हर्ष हुआ, और उस ब्राह्मण के पुत्र होने से बहुत लोगों को आनंद हुआ। तब उस ब्राह्मण ने ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म किया और अपने चित्त और अपने वित्त सम्मान दान दिया। गीत बाजों के शब्द और सब प्रकार के मंगलाचार उसके द्वार पर होने लगे। धुंधली अपने पति से बोली कि हे प्राणनाथ, मेरे कूचों में दूध नहीं उतरा, सो मैं निर्दुग्धा दूसरी गाय के दूध बिना इस फूल से बालक को कैसे पालूंगी। मेरी बहन का थोड़े ही दिनों हुआ बालक मर गया। आपकी आज्ञा हो तो मैं उसको अपने घर बुला लूं। वह सब घर का काम काज भी कर लेगी और बालक को वह पाल लेगी। ब्राह्मण ने भी पुत्र की रक्षा के लिए सब बातें अंगीकार कर ली और अपने पुत्र का नाम धुंधिकारी रखा। 3 महीने के उपरांत उस गाय के भी एक बालक उत्पन्न हुआ। मनुष्य का सा स्वरूप, सर्वांग सुंदर, उज्ज्वल, दिव्य, सुवर्ण के सदृश शरीर। ब्राह्मण उसको देख बहुत प्रसन्न हुआ और स्वयं उसका संस्कार किया, और उस अद्भुत आश्रय को बहुत लोग देखने को आए। देखो, आत्मदेव का भाग्य कैसा उदय हुआ, जो गो के भी देव रूपी बालक परमेश्वर ने उत्पन्न किया। बड़े आश्चर्य की बात है। किसी ने भी इस अद्भुत भेद को नहीं जाना। तब शरीर तो मनुष्य का सा था, परंतु केवल 2 कान ही गो के से थे। इस कारण उसके पिता ने उसका नाम गोकर्ण रखा, यानी दोनों बालकों को अपने समान पुत्र समझकर आनंद पूर्वक उनका पालन पोषण किया। जब कुछ काल उपरांत वे दोनों बालक तरुण हुए, तब गोकर्णी थोड़ी अवस्था में लिख पढ़कर बड़ा ध्वजाधारी पंडित और बुद्धिमान हुआ, जिसके समान ज्ञानवान और गुण निदान दूसरा नहीं था। सदा धर्म में निष्ठा, पुण्य में मन, 8 पहर भगवान के ध्यान में मतवाला रहे, और धुंधुकारी, महाजुआरी, दुराचारी हुआ। स्नान, शौच, क्रियाहीन, कुसंगति कर्म करने वाला, क्रोधी, कुकर्मी, दुष्परिग्रहण करता, चांडालों के और चोरों के हाथ का भोजन करे, चोरी की में चित्त, सबसे शत्रुता, पराए घरों में आग लगा दे, छोटे छोटे बालकों को खिलाने के बहाने से लाकर कुएं में डाल दे। वह अत्याचारी,
वह हत्यारा सहस्त्रधारी दीन और अंधों को दुख दे, चांडालों की से प्रीति रखे, पक्षियों के फंसाने को जाल लिए बर्तन भांडे उठा कर ले गए। पक्षियों को फंसाने के लिए जाल लिए फिरे। वेश्याओं की संगति में उसने अपने पिता का सब धन नष्ट कर दिया। एक दिन अपनी माता पिता को मार पीट कर घर से बर्तन भांडे उठा कर ले गया। जब वह ब्राह्मण अत्यंत कृपण और धनहीन हो गया, तब उच्च स्वर से रो रो कर कहने लगा कि हे विधाता, ऐसे कुकर्मी पुत्र होने से तुम्हें अपुत्र ही अच्छा था, क्योंकि कुपुत्र सदा दुखदायक है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस समय कौन मेरे दुख को दूर करने वाले हैं? यह महाकष्ट मुझसे नहीं सहा जाता। अब मैं इस दुख से अपने प्राण त्याग दूंगा। हा देव, बड़ा कष्ट है। हे विधाता, क्या इस कठिन दुख के सहने को संसार में मैं ही एक रह गया था? फिर सोच समझ कर बोला कि हे विधाता, तेरा कुछ दोष नहीं, यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। हे विधाता, तेरा कुछ दोष नहीं, यह सब मेरे ही कर्मों का फल है, क्योंकि सन्यासी ने मुझको बहुत तरह समझाया था, परंतु मैंने उनका कहना एक न माना, उसी का यह फल भोगना पड़ा। ऐसे पश्चाताप और विलाप करके वह ब्राह्मण फिर रोने लगा। उसी समय वह ज्ञानी गोकर्ण आकर पिता को ज्ञान वैराग्य दिखाकर समझाने लगा कि हे पिता, यह संसार असार है, दुख रूप है, मोह का बढ़ाने वाला है। किसका सुत किसका धन, यह सब मिथ्या है। प्रेम करने वाला रात दिन दुखी रहता है। इंद्र को भी कुछ समय नहीं, न चक्रवर्ती को कुछ समय, इंद्र को भी कुछ सुख नहीं, न चक्रवर्ती को कुछ सुख। संसार में जिसने जन्म लिया उसको एक न एक दुख लगा ही रहता है, परंतु एकांत से भी परमेश्वर के भजन करने वाले विरक्त ऋषि मुनियों को ही आनंद प्राप्त होता है। इस संतान रूपी अज्ञान को छोड़ो, मोह से नरक होता है, मोह से नरक होता है। यह देख एक न एक दिन यह देह एक न एक दिन गिर जाएगा, इसका कुछ भरोसा नहीं है। यह देह यानी शरीर, यह देह शरीर एक न एक दिन गिर जाएगा, इसका कुछ भरोसा नहीं। इसीलिए सब मोह ममता को तज वन में जाओ, नारायण का भजन करो। आत्मदेवन ने पुत्र के मनोहर वचन सुन वन के जाने की इच्छा कर पुत्र गोकर्ण से कहा कि हे पुत्र, वन में जाकर क्या क्या करना उचित है, सो विस्तार से कहो। स्नेह के पास में बंधा हुआ मैं लंगड़ा लूला मूर्ख हो रहा हूँ, कर्मों से इस संसार रूपी कूप में पड़ा हूँ। हे दयालु पुत्र, तू मुझे इस जगत में जंगल से निकाल, इस जगत के जंगल से निकाल। गोकर्ण बोला, हे पिता, इस अस्थि मांस रुधिर से बने हुए देह का अभिमान मत करो। स्त्री पुत्रों से स्नेह ममता का त्याग करो। इस संसार को प्रतिदिन क्षणभंगुर जानो। भक्ति से प्रीति करके वैराग्य का अनुभव करो। नित्य भागवत धर्मों का सेवन करो। काम्य कर्मों का त्याग करो। काम और तृष्णा को छोड़ साधु संतों की सेवा करो और औरों के दोष गुणों को
औरों के दोष गुणों का चिंतन छोड़ भगवत की सेवा करो। सुधा रूपी कथा का सदा पियो। यह पुत्र का उपदेश सुन प्रसन्न हो। स्त्री पुत्र ग्रह का महामोह त्याग कर 60 वर्ष की अवस्था में स्थिर चित्त करके वन को चला गया और नित्य प्रति श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के चरण विंद की वंदना और दशम स्कंद का पाठ करने से श्री कृष्ण को प्राप्त हो गया। इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्मने सालग्रामेश्व कृत्या भाषा टीका आत्मदेह इति श्रवणम नाम चतुर्थ अध्याय। कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जी बोले कि पिता के मर जाने से धुंधकारी माता को मारने लगा और कहा, बता धन कहाँ रखा है। माता को मारने लगा और कहा, बता धन कहाँ रखा है। जो नहीं बताएगी तो मैं तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार धुंधुली उसके वचनों से भयभीत और दुखी हो रात को कुएं में जा पड़ी। धुंधली उसके वचनों से भयभीत हो और दुखी हो रात को कुएं में जा पड़ी और मर गई। जब गोकर्ण ने माता की यह दशा देखी तो इसके निकट अपना रहना अच्छा न समझ योग में स्थित हो तीर्थ यात्रा को चल दिया। वह गोकर्ण ऐसा सुबोध और ज्ञानी था कि दुख सुख शत्रु मित्र को सम्मान समझता था। धुंधुकारी उसे घर में 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। धुंधुकारी उस घर में 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। बड़ा कुसत्कर्मी उन वेश्याओं का पालन पोषण मूर्खता से करने लगा। एक समय उन वारांगनाओं को गहने की इच्छा हुई तो वह धुंधुकारी कामांध मृत्यु का भय तजकर घर में से कहीं को चल दिया और इधर उधर से बहुत सा धन संग्रह करके घर को आया और अनेक प्रकार के भूषण वस्त्र दिए। बहुत धन देखकर वे वेश्याएं रात्रि में विचार करने लगी कि यह दुष्ट प्रतिदिन चोरी करके द्रव्य हमारे लिए लाता है। कदाचित राजा ने इसको पकड़ लिया तो हम लोगों को भी अवश्य दंड होगा और यह सब धन लेकर इसको भी मार डालेगा। इसीलिए धन की रक्षा निमित्त गुप्त रीति से हम ही इसको मार डालें तो अच्छा है, क्योंकि इसको मारकर यह सब धन ले अपनी इच्छा पूर्वक जहाँ जी चाहेगा वहीं जाएंगे। यह बात निश्चय करके उन्होंने सोते हुए को रस्सियों से बांधा और उसके गले में फांसी डालकर लटका दिया। जब वह पापात्मा फांसी देने से नहीं मरा तो चिंता करने लगी। फिर बहुत से अंगारों से उसका मुख जलाया। तब अग्नि के लगने से वह अकुलाकर मर गया। जो गणिका के संग रमे उनकी यह गति होई। तासे कब हुन भूल कर इनमें रमियो कोई। उन साहसी गणिकाओं ने एक गहरा गड्ढा खोदकर उसको गड्ढे में गाड़ दिया। यह भेद किसी ने नहीं जाना। जब उन वारांगनाओं के निकटवर्तियों ने पूछा कि धुंधुकारी तुम्हारे मित्र कहाँ गए, तब उन वेश्याओं ने कहा हमारा प्यारा द्रव्य उपार्जन के लिए परदेश को गया है, इस वर्ष के अंत में आवेगा। पंडितों को योग्य है कि दुष्टों
और वेश्याओं का विश्वास कदापि न करे। पंडितों को योग्य है कि दुष्टों का और वेश्याओं का विश्वास कदापि न करे। जो इनका विश्वास करता है वह अनेकों दुख भोगता है। हे दुष्टाएं, ये दुष्टाएं पहले धन हर कर अंत को प्राणों की ग्राह हो जाती है। इनके वचन कामियों के रस बढ़ाने वाले अमृत के समान है। हृदय इनके खाड़े की धार के सदृश तीव्र है। यह किसी की मित्र नहीं है। वे उल्टाएं बहुत पति करने वाली को उसका सब धन हर कर और कहीं चली गई, और धुंधुकारी अपने कुकर्म से बड़ा भारी प्रेत हुआ। वायु रूप धारण किए हुए प्रेत कैसा है? वायु रूप धारण किए हुए, वायु रूप धारण किए हुए नित्य दसों दिशाओं में फिरते, शीत धूप से व्याकुल, निराहाकार, भूखा प्यासा, कहीं शांति को प्राप्त न हुआ। हा देव ऐसा बारंबार कहने लगा। कुछ कालोपरांत गोकर्ण ने लोगों से सुना कि धुंधुकारी मर गया। उसको अनाथ जानकर गया जी में श्राद्ध किया, और जिस तीर्थ में जाए उसका वहाँ श्राद्ध करता था। उसका भाई गोकर्ण श्राद्ध करता था। इस प्रकार भ्रमण करता हुआ अपने नगर में प्राप्त हुआ। रात्रि के समय घर के आंगन में सोने को आया। इसको किसी ने पहचाना, इसको किसी ने न पहचाना, किसी ने भी नहीं पहचाना। वह धुंधुकारी अपने भाई गोकर्ण को सोता जान भयानक रूप दिखाने लगा। कभी मेंढा, कभी हाथी, कभी भैंसा हो जाए, कभी इंद्र, कभी अग्नि हो जाए, फिर पुरुष हो जाए। इन विपरीतों को देखकर धैर्य धारण कर गोकर्ण ने जाना कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ है। यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ है। ऐसा निश्चय करके गोकर्ण बोला कि हे भाई, तू कौन है जो रात में यहाँ आया है, और क्यों तू इस दुर्दशा को पहुँचा है? क्या तू भूत, प्रेत, पिशाच या राक्षस है? अपना वृतांत हमसे कह। सूत जी बोले कि हे शौनकादिक ऋषियों, जब इस प्रकार गोकर्ण ने पूछा तो उच्च स्वर में रोने लगा, परंतु बोलने का सामर्थ्य नहीं था, केवल संकेत से ही कहा। तब गोकर्ण ने अंजलि से जल लेकर मंत्र पढ़कर उसके ऊपर छींटे मारे। उस जल के छिड़कने से वह प्रेत पाप रहित हो कहने लगा कि हे गोकर्ण, मैं धुंधुकारी तेरा भाई हूँ। अपने ही दोष से मैंने अपने ब्राह्मणत्व का नाश कर दिया। मैंने अपने अज्ञानपन से कुकर्म किया है। उन कुकर्मों की संख्या नहीं है, बहुत किए हैं। मैं लोगों को मारने वाला था, मुझे वेश्याओं ने फांसी देकर महादुख से मार डाला। इस प्रकार मैं प्रेत योनियों को प्राप्त हुआ। अपनी दुर्दशा भी कहता हूँ। देवाधीन के फल प्राप्त होने से मैं पवन भक्षण करके जीता हूँ। हे कृपा सिंधु बंधु, मुझे इस महासंकट से शीघ्र छुड़ाओ जो मेरा उद्धार हो। धुंधुकारी की यह बात सुनकर गोकर्ण बोले कि हे भाई, मैंने तेरे उद्धार के लिए गया जी में पिंड दिए हैं और फल्गु पर श्राद्ध किया था, तो भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। जो गया में पिंड देने से मुक्त नहीं हुई तो फिर कुछ उपाय नहीं है। हे बंधु, अब मैं क्या करूं, सो तू विस्तार सहित कह। प्रेत बोला कि हे भ्राता, एक
गया को कौन कहे, सो गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने महापाप किया है। अब और कोई उपाय तुम विचारो। उसकी यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो 100 श्राद्ध से भी मुक्त नहीं होगी, जो 100 श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं होगी, तो तेरी मुक्ति असाध्य है। परंतु अब तू अपने मन में धैर्य धर और निर्भय हो और अपने स्थान में बैठा रहे। अब तेरी मुक्ति का समाधान में विचार कर करूँगा। गोकर्ण की यह बात सुनकर धुंधुकारी अपने स्थान को चला गया और गोकर्ण रात भर विचार करता रहा, परंतु कोई उपाय निश्चित नहीं हुआ। जब प्रातःकाल हुई तो गोकर्ण का आना सुन सब नगर निवासी उसको देखने को आए। तब गोकर्ण ने उन सब लोगों को यथायोग्य आदर सत्कार कर कुशल क्षेम पूछ अपने निकट बैठाया। रात का वृतांत कहा। यह बात पंडित, विद्वान, योगी, ब्रह्मचारी पुरुष बहुत शास्त्र देखने लगे, परंतु कोई उत्तम उपाय उसकी मुक्ति को सिद्ध नहीं हुआ। तब सबने यह निश्चय किया कि सूर्य भगवान से इसका उपाय पूछो। जय हो सूर्य भगवान की जय। सबने विचार किया कि सूर्य भगवान से इसका उपाय पूछो, जो वे कहे सो करना। तब गोकर्ण ने सावधान हो सूर्य भगवान का ध्यान कर मंत्र बढ़ा और उनका वेग रोक कर विनती करने लगा। सूर्य भगवान का मंत्र पढ़ते हैं तो उनका वेग भी रुक जाता है। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम नमो नमः। जो सूर्य भगवान की जय। हे सूर्य भगवान, सबकी रक्षा करो आप। हे तावड़ा का धनी, सबकी रक्षा करो। मेरी माँ छाछ करती तो भी सूर्य भगवान का छांटो देती, सूर्य भगवान के जल चढ़ाती। जय हो। सूर्य भगवान का ध्यान कर मंत्र पढ़ा और उनके वेग को रोक कर विनती करने लगा। हे जगतपते, हे जगत के साक्षी, तुमको बारंबार नमस्कार है। हे तमोनाशक, इस मेरे भ्राता धुंधुकारी की मुक्ति का कोई उपाय बताओ जिससे उसका उद्धार हो। गोकर्ण के 3 वचन सुन भगवान भास्कर दूर से स्पष्ट बोले कि हे गोकर्ण, श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ कर इस प्रेत की मुक्ति सुनते ही हो जाएगी। धर्म रूप श्री भगवान सूर्य नारायण का यह वचन सबने सुना और अत्यंत प्रसन्न होकर सब नगर निवासी कहने लगे कि अवश्य यह शुभ कर्म करना चाहिए। गोकर्ण भी मन में निश्चय कर श्रीमद् भागवत के सप्ताह की कथा बाँचने में प्रवृत्त हुए। उस सप्ताह पारायण के सुनने को देश देश और ग्राम ग्राम के मनुष्य दूर दूर से आए। अनेक लंगड़े, लूले, अंधे, वृंद, मंदभागी भी पाप दूर करने को आए। देवताओं को यह सभा विस्मयदायक हुई। जब आसन पर बैठकर गोकर्ण कथा कहने लगे, तब धुंधुकारी भी वहां आया और इधर उधर देखने लगा। वहां एक सात गांठों का बांस रखा था। एक बांस था, उसके 7 गांठ थी। तो उस कथा में एक 7 गांठों का बांस रखा था। तो उसकी मूल में छिद्र मार्ग प्रवेश कर सुनने को बैठ गया, क्योंकि वो तो प्रेत आत्मा थी, हवा थी। वह पवन रूपी था, इसीलिए स्थित नहीं रह सका। तब बांस में प्रवेश किया। गोकर्ण मुख्य वैष्णव ब्राह्मण को श्रोता कल्पना करके
श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की कथा प्रेम पूर्वक गोकर्ण ने सबको सुनाई। जब संध्या समय कथा विसर्जित हुई तब एक बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस बांस में धुंधुकारी घुसा बैठा था उस बांस की एक गांठ टूट गई और बड़ा घोर शब्द हुआ। उसे सुनकर सब लोग विस्मित हो गए कि यह क्या कारण है। उसी प्रकार दूसरे दिन कथा होने से फिर संध्या समय दूसरी गांठ टूट गई। तीसरे दिन फिर कथा प्रारंभ हुई, संध्या समय तीसरी गांठ टूट गई। इस प्रकार 7 दिन में 7 गांठें फट गई। द्वादश स्कंद सुनने से धुंधुकारी ने प्रेतयोनि को त्याग दिव्य रूप धारण किया। तुलसी माला उसके कंठ में विराजती थी। तुलसी माला उसके कंठ में विराजती थी। पीत वस्त्र पहरे घनश्याम वर्ण मुकुट धारण किए, मकराकृत कुंडल पहरे अपने भाई गोकर्ण के निकट जाकर नमस्कार करके बोला कि भाई तुमने बड़ी कृपा करके प्रेत योनि से मुझको छुड़ाया। यह भागवत की कथा धन्य है, प्रेत बाधा की विनाश करने वाली है। यह सप्ताह धन्य है जो कृष्ण लोक का फल देने वाला है। सप्ताह सुनने को बैठते ही मनुष्य के पाप कांपने लगते हैं। कथा सुनने को बैठते ही, चाहे आप YouTube पे सुनो चाहे घर में सुनो, कहीं भी सुनो, कथा सप्ताह सुनने को बैठते ही मनुष्य के पाप कांपने लगते हैं। हम प्रेतों की यह भागवत प्रलय कर देगा। गीला सूखा लघु स्थूल वाणी से, मन से, कर्म से किए हुए पापों को सप्ताह यज्ञ नाश कर देता है। जैसे अग्नि समिधा को भारत वर्ष में देवताओं की सभा में विद्वानों ने कहा कि बिना कथा सुनने वालों का जन्म निष्फल है। मोह से रक्षा करके पुष्ट बलवान देह से क्या फल है। मोह से रक्षा करके पुष्ट बलवान देह से क्या फल है। जिस शरीर ने सुख सागर नहीं सुना वह अस्थियों का स्तंभ, नसों में बंधा, मांस रुधिर से लेपित, चर्म से आच्छादित, दुर्गंध युक्त मूत्र और पुरीसी का पात्र है। बुढ़ापा शोक के फल समेत रोग का भवन दुख रूप है। कभी बढ़ता नहीं, दुर्गर खोटा दोष सहित क्षणभंगुर है। कीड़े विष्टा और भस्म का कारण यह शरीर है। इस अस्थि देह से सदैव रहने वाला कर्म क्यों न साधन किया जाए। जो प्रातः काल खाया हुआ अन्न सायंकाल को नष्ट हो जाता है, सो अनादिक के रसों से पुष्ट इस काया की क्या नित्यता है। क्षणभंगुर है। सप्ताह सुनने से लोक में भगवान वासुदेव के निकट ही प्राप्त होता है। इस दोषों के निवृत्ति के लिए एक सप्ताह की साधन बहुत है। जैसे जल में बूंदे बूंदे जंतुओं से मच्छर, जैसे जल में बूंदे बूंद बूंदे जंतुओं से मच्छर डांस आदि सी, ऐसी ही कथा न सुनने वाले मनुष्य संसार में वृत्ता ही उत्पन्न होते हैं। जहाँ जड़ और सूखे बांस की गांठ टूट गई तो फिर चैतन्य चित्त की ग्रंथि टूट जाए तो क्या आश्चर्य है। उनके हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सब संदेह समन हो जाते हैं, कर्मों का क्षय हो जाता है। जो सप्ताह प्रेम पूर्वक सुनते हैं, संसार रूपी कीचड़ में सने हुए को धोने के लिए इस सुख सागर की कथा परमोत्तम है। जिसका मन कथा रूपी तीर्थ में है, उनके पंडित लोग मुक्ति
उक्ति कही है। यह वचन उसके कहते ही एक विमान बैकुंठ से आया, जिसके चारों ओर प्रभाकर किसी प्रभा फैली हुई थी। बैकुंठ वासियों के संग सबके देखते हुए धुंधुकारी उस विमान में बैठा और उस विमान में और वैष्णव को बैठा देखकर गोकर्ण ने पूछा कि यह बहुत से सुनने वाले उज्जवल चित्त के हैं, उनके लिए विमान क्यों नहीं आया? जबकि इसका सुनना सम्मान होता है, तो फल में भेद क्यों हुआ? ये हरि के प्यारे भगवजन, इसका कारण कहो। हरिदास बोले कि सुनने के भेद से फल को भी भेद होता है। सबने सुना, परंतु इसका उस प्रकार मनन किसी ने नहीं किया, इसीलिए भजने से भी फलों में भेद हुआ। 7 रात तक जागरण कर एकाग्र चित्त हो प्रेत ने सप्ताह श्रवण किया और उसने स्थिर चित्त होकर मननादि भी किया। जिसको दृढ़ नहीं होता उसका ज्ञान हत हो जाता है, और जो प्रमाद से कथा सुनते हैं उसको सुनना हत हो जाता है। संदिग्ध का मंत्र हत हो जाता है। व्यग्र चित्त का जप निरर्थक है। वैष्णव रहित देश हत है। अपात्र सद्गुण रहने को श्राद्ध में देना ही व्रत है। वेद को न जानने वाले विद्याहीन को दान देना व्रत है। वेद को न जानने वाले विद्याहीन को दान देना व्रत है। सदाचार रहित कुल हत है। गुरु के वाक्यों में विश्वास और अपने आप में दीनता की भावना करनी योग्य है। मन के दोषों को जितना कथा में निश्चल बुद्धि रखनी है। जब इस प्रकार से विश्वस्त शुद्ध चित्त हो, तब कथा के सुनने का फल होता है। फिर कथांत में सबका बैकुंठ लोक में वास होता है। हे गोकर्ण, तुझे तो श्री गोविंद वासुदेव भगवान स्वयं गोलोक देंगे। इस प्रकार सब वृतांत कहकर वे भगवान के पार्षद से बैकुंठ को चले गए। फिर श्रावण के महीने में गोकर्ण ने कथा आरंभ किया। फिर 7 रात्रि वाली सप्ताह की कथा को बहुत मन लगाकर सुना। हे नारद जी, जब सप्ताह कथा समाप्त हुई, तब सब देवताओं विमानों और भक्तों सहित श्री नारायण वासुदेव आकर प्रकट हुए। उस समय चारों ओर से जय जय ध्वनि और नमः शब्द होने लगे। उस समय भगवान द्वारकानाथ ने अत्यंत प्रसन्न होकर वहां 5 जन्य शंख ध्वनि कर गोकर्ण को अपने हृदय से लगा लिया और अपने रूप के सम्मान बना लिया। और जितने श्रोता थे उनको क्षण मात्र में श्री बैकुंठनाथ ने घनश्याम पीतांबर युक्त किरीट कुंडलधारी कर दिया। और जो उस ग्राम में स्वान से लेकर चांडाल आदि जाति के थे, वे भी गोकर्ण के कृपा से विमान में स्थित हुए और उनको भगवान ने उस स्थान में भेज दिया जहाँ योगीजन गमन करते हैं। और गोपाल श्री कृष्णचंद्र गोकर्ण सहित गोलोक को चले गए। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से भक्त वत्सल्य भगवान ऐसे प्रसन्न हो गए जैसे पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को स्वर्ग लोक को ले गए थे। श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को पूर्व काल में स्वर्ग लोक को ले गए थे। भगवान ऐसे प्रसन्न हो गए जैसे पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को स्वर्ग लोक को ले गए। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र भी योगियों को जो गोलोक के दुर्लभ है उसे गोलोक को उन्हें अपने साथ ले गए, जहाँ सूर्य चंद्रमा और सिद्धियों की भी गति नहीं होती।
जो सप्ताह यज्ञ में इस कथा के सुनने से फल प्राप्त होता है। हे महात्माओं, हम उस महात्मा का कहाँ तक वर्णन करें। जिन्होंने गोकर्ण की कथा के अक्षर कर्ण द्वार पान किए हैं, वे फिर गर्भ में नहीं आएंगे। जिस गति को सप्ताह सुनने से प्राप्त होती है, उस गति को पवन जल पत्र भक्षण कर तपस्याओं से देह के सुखाने वाले, बहुत दिनों से उग्र तप के संचय करने वाले तथा योगी भी नहीं पहुँचते। इस पवित्र इतिहास को सांडिल्य ऋषिवर चित्रकूट में ब्रह्मानंद से व्याप्त हुए पाठ करते हैं। यह पवित्र आख्यान है, जो इसका एक बार भी पाठ कर लेता है उसके सब पाप दूर हो जाते हैं। जो श्राद्ध में पढ़ते हैं और पितरों की तृप्ति होती है, और नित्य पाठ करने से फिर संसार में जन्म नहीं होता। इति श्रीमद् पुराण उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्मन भाषा टीकाकाय गोकर्ण नाम पंचमोध्याय। श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार आप सभी इस कथा को पूरी सुने और सुनने के बाद में दूसरों को सुनने के लिए प्रेरित करें। ये केवल आपके लिए ही है। श्रीमद् भागवत कथा की जय हो। मैं कुछ जानता नहीं हूँ, बस भागवत में जो लिखा है वो आपको सुना रहा हूँ। कोई अशुद्धि हो जाती है, क्षमा करना। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सबसे बड़ा मंत्र है, जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम जय जय राम।